आप सभी को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए, आज का प्रकरण आपके लिए पार्ट फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर जो कि आपका बुक है आदि काव्य और भक्ति काव्य, उसी में से लिया गया है, जिसमें आदि काव्य में आदिकाल के कवि हैं और भक्ति काव्य में भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपका भक्ति काव्य के कौन? सूरदास जी। सूरदास जी कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? सगुणाश्रय काव्यधारा। सगुणाश्रय में भी क्यों कौन सी काव्यधारा के हैं? कृष्ण काव्यधारा के शिरोमणि कहे जाते हैं, जिन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि भी कहे जाते हैं। उनका जीवन परिचय, जीवन मरण सब कुछ मैंने आपको वीडियो बना दी है, उसमें आप देख लेना। तो सूरदास जी हैं सगुणाश्रय काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी भक्ति क्या है? सख्य भाव की भक्ति है, सख्य। और तुलसीदास की कैसी है? दास भाव की है। कबीरदास की कैसी है? नाम स्मरण की भक्ति है। मीरा की कैसी भक्ति है? प्रेमा भाव की भक्ति है। तो कोई सी इन चारों में से किसी न किसी भक्ति भावना जरूर पूछी जाती है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा ध्यान करके पढ़ लेंगे। तो इन्होंने सूरदास ने जैसा इनका जीवन परिचय जो दिया है कि 1540 में रौनकता नामक संवत 1540 रौनकता नामक ग्राम में, जो कि मथुरा आगरा हाईवे पर पड़ता है, पारसोली 1620 में, पारसोली जो गोवर्धन के पास है, वहाँ इनकी मृत्यु दिखाई है। इनके गुरु वल्लभाचार्य दिखाए हैं। शुरू के पद सूरदास जी के विनय के पद लिखे हैं, विनय और दीनता के पद लिखे हैं, लेकिन गुरु वल्लभाचार्य की मुलाकात इनकी जो हुई थी वो ब्रज में हुई। समग्र ब्रज क्षेत्र में कौन सी जगह दिखाया है? ब्रज के गौ घाट श्रीनाथ जी के मंदिर पर मुलाकात हुई और गुरु वल्लभाचार्य ने इनको श्रीनाथ जी के मंदिर का कार्यभार सौंपा और वहीं रहकर ये अपने पदों की रचना करते हैं। बताया जाता है कि सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे, लेकिन उनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा बनारस ये कहती है कि 8-10 हज़ार ही उनके पद उनमें से मिले हैं। तो इसका मतलब है कि भक्ति काल के अच्छे कवि हैं, समझ लो आप। तो सूरदास के जो सूर सागर साहित्य लहरी, सूर सारावली इनकी प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं। सूर सागर के अंतर्गत इनका भ्रमर गीत सार है। भ्रमर गीत सार में क्या चीज़ है? ध्यान रखना, उद्धव और गोपियों की वार्तालाप, जो मैं पूरी कहानी बता चुका हूँ कि कौन उद्धव है, उद्धव क्यों ब्रज गया था, गोकुल पहुँचने पर उद्धव और गोपियों की जो वार्तालाप है ना, उसी को आपके पदों में रखा है, जिसका नाम आप क्या दिया है? देखिए, आपके बुक में जो लिखा है ऊपर ये लिखा है भ्रमर गीत सार। तो ध्यान रखना कि भ्रमर गीत सार किस में से लिया गया है? सूर सागर में से लिया है भ्रमर गीत सार। इसका मतलब है कि भ्रमर क्या है? एक घोड़ा है जो उद्धव जब गया है गोकुल, उसके उड़ते हुए उसके पास आता है और उसी को माध्यम बनाकर गोपियाँ जो बात कहनी है ना, वो सारी कुछ घोड़े के माध्यम से उनसे कह देती हैं, उसी को आधार मानकर भ्रमर गीत सार उन्होंने इसका टॉपिक का नाम रखा है। तो देखिए, इनका पहला पद दूसरा पद जो है उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाया था और बाकी मैंने बना दी है, वीडियो चल रही है, वो आप देख लेना। तो देखिए, पहला पद जो लिखा है इसमें पहले पद में क्या दिया है? इसका मतलब है कि उद्धव जो श्री कृष्ण का दोस्त है, वो उद्धव गोकुल में जाता है, नंदगांव पहुंचता है। पहुंचने पर वो अपने निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान का उपदेश देता है कि भाई कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण कोई वो नहीं है, ईश्वर कौन है? निर्गुण ब्रह्म निराकार है, उसकी उपासना कीजिए, योग साधना कीजिए। तो योग का संदेश लेके जाता है। तो वो कृष्ण को छोड़ने की कहता है, लेकिन वो जवाब क्या देती है? देखिए क्या लिखा है। उन्होंने कहा है कि गोपिया ने कहा है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, इसका मतलब है उपमा अलंकार है। हारिल की लकड़ी के समान बताया है किसको? कृष्ण को। इसका मतलब हारिल क्या होता है? एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ियाँ लेकर पेड़ पर बैठता है, पेड़ पर नहीं जमीन पर बैठता है, तो पंजों में लकड़ियाँ लेकर बैठता है।
उसको नहीं छोड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार गोपी ये कहती है कि हमारे कृष्ण हमारे लिए क्या है, हारिल की लकड़ी हैं। इसका मतलब है कि जैसे हरियर लकड़ी से प्रेम करता है, उसको एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार हमारे हरि हारिल की लकड़ी के समान है। अर्थात हमने कृष्ण से प्रेम किया है तो हम उसको एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहती है। तुम कहते हो कृष्ण को छोड़ दें, कैसे कृष्ण को छोड़ते? क्योंकि हमने मन से प्रेम किया है, इसलिए हम उनको नहीं छोड़ सकते। क्या कहा है कि मन बच कर क्रम नंद नंदन सु, नंद नंदन, नंद नंदन इसका मतलब नंद बाबा का नंदन पुत्र कौन है, कृष्ण। उसको हमने कैसे पकड़ रखा है, मन से वचन से कर्म से। अरे मन से वचन से कर्म से नंद नंदन सो उर माने हृदय, क्या दिया, यह दृढ़ कर पकड़ी। अरे जैसे हरियल पक्षी ने अपनी लकड़ियाँ को दृढ़ मजबूती के साथ पकड़ता है ना, उसको छोड़ता नहीं है, ठीक उसी प्रकार से हमने क्या कर रखा है, मन से वचन से कर्म से अपने हृदय रूपी हाथ से उसको अच्छी तरह से पकड़ रखा है। इसलिए तुम कहना चाहते हो कि उनको छोड़ दो, उनको भूल जाओ, तो अर्थात गोपी ये कहती है कि हम उनको नहीं छोड़ सकते। क्या दिया है कि जागत सोबत सपने सोतो, इसका मतलब है कि चाहे हम जागते हैं, चाहे सोते हैं, चाहे सपने देखते हैं, लेकिन हर वक्त कृष्ण के लिए ही सब कुछ होता है, जागना, सोना और सपना देखना। इसका मतलब है कि सब हमारा जो भी है कृष्ण का है। क्या दिया है, कान कान जकरी, कान कान, और सोते जागते सपने जो भी है सब में हमारी एक ही रट है। वो रट क्या दिखाइए, कान कान है। कान कान का मतलब है कन्हैया, अर्थात श्री कृष्ण, कृष्ण कह के जग का मतलब होता है रट लगाना। तो हम हमेशा ये कि रट रहती है हमारे कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो हम कैसे भूल जाए उसको। और क्या कहती हैं कि सुनते जोग लागत ऐसो आती। अरे तू जिस जोग की बात कर रहा है ना, वो जोग तो हमको सुनते ही बहुत बुरा लग रहा है। क्या दिया है, सुनते ही जोग लागत ऐसो। अरे जिस योग की तू बात कर रहा है, जिस योग साधना की तू बात कर रहा है ना, वो तो हमको बहुत बुरा लग रहा है। क्या दिया है, सुनते योग लागत ऐसो अति ज्यों करे ककड़ी। अरे जिस योग की तू बात कर रहा है, जिस योग को हमें सुना रहा है ना, वो तो कड़ी ककड़ी के समान हमको लग रहा है। जैसे कड़ी ककड़ी हो रही जो खाने लायक नहीं होती है ना, ठीक उसी प्रकार की तेरी योग हमको कड़ी के समान लग रहा है। क्या दिया है कि सोई व्याध हमें ले आए, देखी सुनी नहीं कभी। अरे ऐसी चीज़ जो हमने कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, ऐसी व्याधि हम ले आए। इसका मतलब व्याधि, व्याधि का मतलब है बीमारी। ऐसी बीमारी तुम लेके आए हो कि जो वहाँ नहीं बिकी मथुरा में, उसको यहाँ बेचना चाहते हो। क्यों? आपने सोचा कि यहाँ मूर्ख लोग हैं, शायद मेरी बिक्री हो जाएगी, लेकिन आपकी बिक्री नहीं होगी। क्या दिया है कि सोई व्याध हमें ले आए। अरे उस व्याधि का मतलब है बीमारी, वो बीमारी तुम लेके आए हो हमको, योग साधना वाली, जिसको हम नहीं कर सकती। क्या दिया, देखी सुनी नहीं करी। अरे उस व्याधि, उस बीमारी अर्थात योग साधना जो ने कभी सुनी है, लेकिन उसको आदमी करते हैं, औरत नहीं करती। तो क्या दिया है कि देख सुनी नहीं करी। अरे कभी ने उसको देखा है, नहीं कभी उसको सुना है, और जो चीज़ देखी नहीं, सुनी नहीं, करी नहीं, तो उसको हम कैसे अपना सकती हैं। इस तरह से बातें करती हैं गोपियाँ उद्धव से। क्या दिया है, ये तो सूरत ने ले दीजिए जिनके मन चक्री। सूरदास कहता है कि गोपियाँ क्या कहती हैं। अरे गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, क्या कहती हैं कि ये तो सूरत ने ले दीजिए। सूरदास कहता है गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव कि ये तो उनको दीजिए, तने ले दीजिए, उनको दीजिए जिनके मन चक्री। अरे जो मन, जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन चक्री के समान घूमता है, उनको दीजिए, वो आपके योग साधना को अपना सकती है। हमारा मन तो क्या है, स्थिर है। तो स्थिर है तो हम तो श्री कृष्ण को दे चुके हैं और श्री कृष्ण को ही अपने मन में बसा रखा है। इसलिए हमारा मन चक्री नहीं है, घूमने वाला नहीं है। इसलिए आप अपनी व्याधि जो है ना उनको दीजिए, हम नहीं। इस तरह से उद्धव से मना कर देती हैं। अब देखिए दूसरा क्या दिया है। दूसरा दिया है कि निर्गुण कौन देश को वास, निर्गुण। क्या दिया है
कि निर्गुण कौन देश को वासी। अरे वो कहती है कि एक बात बता कि जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म की तू इतनी बड़ाई कर रहा है, तो एक बात बता हमको कि तेरा निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी है, कहाँ रहता है, कौन माँ बाप है, कौन पिता है, किस रस का अभिलाषी है, किस नारी का वो दासी है, क्या वो खाता है, क्या वो पहनता है, कैसा दिखाई देता है, कैसा रंग रूप है। कुछ तो विशेषता होगी तेरे ईश्वर में जैसे हमारे में है, हम बताएं हमारा सब कुछ प्रमाण के साथ। तो इस तरह से बातें करते तो उद्धव निरुत्तर हो जाता है। तो क्या कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, कि हे उद्धव कि ये बताओ कि तेरा जो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार है, जिसकी तू बात बता रहा है योग साधना करने की, तो हमें ये बता दे कि ये निर्गुण किस देश में रहता है। कोई देश है इसका कि जहाँ इसका जन्म हुआ है, बता दे हमें इसकी विशेषता। क्या कहती है, मधुकर। मधुकर, मधुकर मीन्स भौरा। मधुकर मीन्स क्या है, भौरा। कि हे भौरे, कि भौरे किसके लिए आया है, उद्धव के लिए आया है भौरा। कि मधुकर हो समझ आए, इसका मतलब क्या दिया, हंस समझाए। इसका मतलब है कि हम हंसकर समझाती हैं आपको, हम हंसकर कहती हैं, समझाती हैं, पूछती हैं आपको। सौह दे बूझत, सौह, सौह माने सौगंध, सौह माने सौगंध खा के पूछती है आपको, सांच न हंसी। इसको सत्य मानना, इसको हंसी नहीं मानना कि हम तेरे से सौगंध खा के पूछती हैं कि हमको ये बता दे तू तेरा निर्गुण ब्रह्म किस देश का है, कहाँ रहता है, कौन माँ बाप है, कैसे रंग रूप है। हम तू मजाक में समझना इस बात को। सौह दे के पूछती हैं, क्या क्या, सांच ने हंसी। सांच, सांच का मतलब सत्य, मैं हंसी, हंसी नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे हम, इसलिए सौगंध खा के पूछती है कि तू हमें ये बता दे कि निर्गुण तेरा किस देश का वासी है। आगे क्या कहती है, अब कहती है कौ है जनक, कौन है जन्मी। अरे जनक, जनक माने पिता, जन्मी माने माता। वो क्या कहती है, कौ है जनक। अरे तेरा निर्गुण ब्रह्म है, उसका पिता कौन है, निर्गुण ब्रह्म है, उसकी जननी कौन है, माता कौन है। और क्या दिया है, कौन नारी को दासी, और किस नारी का वो दासी है कोई नहीं, नहीं तो फिर चला जा वापस। अरे हमारा जो ईश है, हमारा जो ईश है, जिस कौन है कि जनक कौन है, नंद बाबा, माँ कौन है, यशोदा माता, नारी कौन है, जिसका दासी है, राधा। तो सारी विशेषता है हमारे में, इसीलिए क्या दिया है, कौन नारी को दासी। आगे कहती है कैसो वरण भेष है, कैसो वरण भेष, वरण माने रंग, भेष माने वेशभूषा। अरे वो कैसी वेशभूषा पहनता है, कैसा उसका वर्ण है, वो गोरा है, वो काला है, वो श्यामला है, कैसा है। हमारा तो श्यामला है, तेरा निर्गुण ब्रह्म कैसा है कोई रंग रूप उसका, और क्या वो पहनता है, कोई निरुत्तर हो जाता है उद्धव। क्या कहते हैं कि कैसो वरण वेश है, कैसो कहे रस के अभिलाषी, और किस रस का अभिलाषी। अभिलाषी का मतलब है इच्छा रखने वाला। अरे किस रस का अभिलाषी है तेरा निर्गुण ब्रह्म, तू बता दे। नहीं हम बताएं, हमारा रस का अभिलाषी, प्रेम रस का अभिलाषी है, और राधा रानी से वो प्रेम करता है। और हमारा जो श्याम है ना, वो श्याम वर्ण का है। इस तरह से बातें करती है उद्धव से कौन, गोपी। क्या कहती है, पावे गोकुम किया आपने जो रे कहे गोगासी। अब ध्यान करके सुन ले, अगर तूने हमसे धोखाधड़ी की, झूठ बोला, तो फिर विश्वासघात करेगा ना, तो तुझे तेरे किए हुए का परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। क्या दिया है इसमें, सो इसमें दिया है पावे गोकुम किया आपनो जो रे, कि अगर तू हमसे झूठ बोलता है, गलत बोलता है, तो तू वही पाएगा जो तू कहेगा, उसी का फल तुझे भोगना पड़ेगा। क्या दिया, पावे गोकुम किया आपने जो कहे गो गासी। गासी, गासी का मतलब है विश्वासघाती, धोखा देने वाला। अगर तू हमें धोखा देता है, तू विश्वासघात हमारे साथ करता है, तो तू विश्वासघात करेगा ना, तो विश्वासघात जैसा ही फल तेरे कर्मों का तुझे मिलेगा। क्या कहती हैं, सुनत मौन हव रहो ठगो सो। अरे जैसे ही गोपियों की बातें सुनी, वार्ता सुनी, तो उद्धव ठगा का ठगा रह गया, खड़ा का खड़ा रह गया। क्या दिया है,
सुनत मौन हर रहो ठगो सो सूर सबे मत नासी। सूरदास कहता है कि गोपियों ने इस तरह से सवाल जवाब किए, प्रश्न किए, उसका कोई जवाब उद्धव के से नहीं लगा, तो फिर उद्धव एक ठगे व्यक्ति के समान खड़ा का खड़ा रह गया। और ऐसे लगता है जैसे सभी मति नासी, ऐसे लगता है, सूरदास कहता है कि ऐसे लगता है जैसे उद्धव की बुद्धि ही नष्ट हो गई। मति माने बुद्धि, नासी माने नष्ट होना, कि ऐसे लगता है कि जैसे बुद्धि ही नष्ट हो गई हो। इस तरह से उद्धव और गोपियों के बीच की वार्तालाप जो है उसको रखा है, जिसमें उपमा, रूपक और अनुप्रास जैसे अलंकारों की छटा और जो भ्रमर की सार है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर, वरना कोई बात नहीं, आप पढ़िए। नमस्कार।